देवहि दीनी द्वंद्वी। प्रभु पर बरसहि फूल, हर्षि पुर नर नारी सब। मिटी मोह मय शूल, लखन श्री रामचंद्र की जय। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय शूल मिट गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सुमुख सुनयनी, करहि गान कल कूकल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल गान साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जनु विदोदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानव जन्म की दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन्ह कौश कहे प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजो रामा। मोहि कृत कृत्य कीन्ह दोहि भाई, अब जो उचित सुख हो गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहे मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आदीना। टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाय तुम करहो अब, जथा वंश व्यवहार। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। लखन श्री रामचंद्र की जय। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछ कर, और वेदों में वर्ण जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवाहु जाई, या नहीं नृप दशरथ ही बोलाई। मुदत राव कहो भेले हो कृपाला, भट पठय दूत बोलित ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा है, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बाहुरे महाजन सकल बोलाए, आए सब ही सादर सिर नाए। हाट बाट मंदर सुर बासा, नगर संवारहु चारहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया, और सब ने आकर राजाओं को आदर पूर्वक सिर नवाया। बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धारण करके और सुख पाकर चले। पठय बोले गुनी तह नाना, जे बितान विध कुशल सुजाना। विधि बांध तन कीन आरंभा, बिरची कनक कदिल की खंबा। उन्होंने अनेक प्रकार से कारीगरों को बुला भेजा, जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया, और सोने के
केले के खंभे बनाए। हरते मनहि के पत्र फल, पदम पराप के फूल, रचना देखे विचित्र अति, मनो बेरंज कर भूल। लखन श्री रामचंद्र की जय। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म पराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेन हरत मन मैं सब कीन है, सरल सपरब परहि नहीं चीन है। कनक कलत यही बील बनाई, लख नहीं परय सपर सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते। सोने की सुंदर नागबेल बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती है कि पहचानी नहीं जाती। तहीं के रच पच बन बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मन के मकर मानिक मरकत कुलस पिरुजा, चीर कूर पच रचे सरूजा। उसी नागबेल के रचकर और पचकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को भी चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके कमल बनाए। किए भंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाणी। मोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौकी भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सहाई। गजमुक्ताओं की सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणिकूर। है में बोर मरकत घवरे, लसत पाट मय डोर। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।